एक ऐसी जंग जो हमारी आंखों के सामने, हमारी स्क्रीनों पर और हमारे जहनों में लड़ी जा रही है। ये कोई रिवायती जंग नहीं, इसमें टैंक या गोला बारूद नहीं है। इस जंग के हथियार हैं डेटा, एल्गोरिदम और मसनूई जहानत यानी एआई। आज हम इसी नई हकीकत की जंग के बारे में बात करेंगे। हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि एआई, खास तौर पे डीप फेक्स, हमारी सच्चाई की समझ को कैसे चैलेंज कर रहा है। ये सिर्फ टेक्नोलॉजी की बात नहीं, ये इस बारे में है कि हम क्या देखते हैं, क्या सुनते हैं और किस पर यकीन करते हैं। इस जंग को समझने के लिए हमें पहले इस मैदान को समझना होगा जहां ये लड़ी जा रही है। रैंड कॉरपोरेशन से ट्रूथ डीके यानी सच्चाई का जवाल कहती है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि मुआशरे में आहिस्ता आहिस्ता हकाइक और राय के दरमियान फर्क मिटता जा रहा है। हम सबूतों पर मबनी बातों से ज्यादा जाती कहानियों और जज्बात को अहमियत देने लगे हैं। और ये माहौल एआई से फैलाई जाने वाली गलत मालूमात के लिए बिल्कुल जरखेज जमीन की तरह है। जब सच्चाई खुद मुतजलजिल हो तो झूठ को जड़ें पकड़ने में देर नहीं लगती। देखें, गलत मालूमात फैलाना कोई नई बात नहीं है, लेकिन इसके औजार बिल्कुल नए हैं। पहले क्या होता था? सादा सी मीम्स, फोटोशॉप की हुई तस्वीरें या कोई जाली खबरों वाली वेबसाइट, उनको पकड़ना फिर भी थोड़ा आसान था। लेकिन आज हम एक बिल्कुल मुख्तलिफ दुश्मन का सामना कर रहे हैं। आज हमारे पास एआई से बने डीप फेक्स हैं, ऐसी क्लोन की हुई आवाज़ें हैं जो असल से अलग नहीं लगती, और ऐसे एआई हैं जो खुद ब खुद प्रोपेगेंडा लिख सकते हैं। ये पुरानी चालों और नए, कहीं ज्यादा ताकतवर हथियारों का मुकाबला है। तो सवाल ये है कि एआई ये सब करता कैसे है? ये कैसे मुमकिन है कि एक मशीन इतनी हकीकी नजर आने वाली जाली चीजें बना सकती है? चलें इस टेक्नोलॉजी के पर्दे के पीछे देखते हैं और समझते हैं कि एआई हकीकत को तोड़ने मरोड़ने की ताकत कहां से हासिल करता है। इस जादू के पीछे जो टेक्नोलॉजी है उसे कहते हैं जनरेटिव एडवर्सरियल नेटवर्क, या मुख्तसरन गैन। अब ये नाम थोड़ा पेचीदा लग सकता है, लेकिन इसका तस्वुर बहुत दिलचस्प है। इसको ऐसे समझें कि दो एआई आपस में एक मुकाबला कर रहे हैं। एक एआई का नाम है जनरेटर, जो एक जालसाज या एक फनकार की तरह है। उसका काम है जाली चीज़ें बनाना। दूसरा एआई है डिस्क्रिमिनेटर, जो एक जासूस या आर्ट के माहिर की तरह है, और उसका काम है असली और जाली में फ़र्क करना। और इनका मुकाबला चलता कैसे है? सबसे पहले जालसाज यानी जनरेटर एक जाली तस्वीर बनाता है। शुरू में यह तस्वीर बहुत खराब होती है। जासूस यानी डिस्क्रिमिनेटर इसे फौरन पकड़ लेता है और कहता है, नहीं, ये असली नहीं है। अब यहां से असल खेल शुरू होता है। जनरेटर इस फीडबैक से सीखता है। वो समझता है कि उसने क्या गलती की और अगली बार एक थोड़ी बेहतर जाली तस्वीर बनाता है। जासूस शायद उसे भी पकड़ ले, लेकिन हर बार जनरेटर होशियार होता जाता है। यह अमल एक बार दो बार नहीं, बल्कि लाखों करोड़ों बार दोहराया जाता है, और आखिरकार जालसाज इतना माहिर हो जाता है कि वो ऐसी जाली तस्वीर बनाता है कि जासूस भी धोखा खा जाता है। वो असली और जाली में फर्क नहीं कर पाता। तो इस लाखों बार की ट्रेनिंग का नतीजा क्या निकलता है? नतीजा ये होता है डीप फेक्स, ऐसी वीडियोस जो इतनी असली लगती हैं कि हमारी आंखें और हमारा दिमाग दोनों धोखा खा जाते हैं। इसकी सबसे मशहूर मिसाल टॉम क्रूज की वो टिकटॉक वीडियोस हैं। करोड़ों लोगों ने इन्हें देखा और यकीन किया कि वो असली हैं। ये इस टेक्नोलॉजी की ताकत का एक छोटा सा नमूना है, और ये याद दहानी है कि अब हम सिर्फ अपनी आंखों देखी पर यकीन नहीं कर सकते। और ये खतरा सिर्फ वीडियोस तक महदूद नहीं है। एआई डिसइंफॉर्मेशन का एक पूरा टूल किट मौजूद है। वॉइस क्लोनिंग है, जहां किसी की आवाज़ की बिल्कुल नकल बनाकर माली फ्रॉड किए जा सकते हैं। डीप फेक तस्वीर हैं, जैसे कैटी जोन्स की प्रोफाइल तस्वीर, जो एक ऐसा इंसान दिखाती है जो दुनिया में मौजूद ही नहीं। और फिर जनरेटिव टेक्स्ट है, यानी GPT-3 जैसे मॉडल्स जो खुद ब खुद इतने कायल करने वाले मज़ामीन लिख सकते हैं कि पढ़ने वाले को कभी शक भी ना हो कि ये किसी इंसान ने नहीं लिखा। ये जंग कई महाजों पर एक साथ लड़ी जा रही है। अब हम इस बात को मजीद गहराई में देखेंगे कि ये टेक्नोलॉजी सिर्फ ऑनलाइन धोखाधड़ी तक महदूद नहीं है। इसे रियासतें और ताकतवर इदारे बाकायदा एक हथियार के तौर पर इस्तेमाल कर रहे हैं, चाहे वो अपने शहरियों की निगरानी हो, दूसरे ममालिक की जासूसी हो, या फिर जंग के मैदान में। निगरानी की टेक्नोलॉजी में एक बहुत बड़ा इनकलाब आया है। पुराने निगरानी के निज़ाम एक सिक्योरिटी गार्ड की तरह थे, जिसे बस एक हुक्म दिया गया होता था, जैसे शाम 5 बजे के बाद इस दरवाजे से कोई अंदर ना आए। बहुत सादा। लेकिन आज के एआई सिस्टम ऐसे नहीं हैं। वो एक माहिर नफ्सियात की तरह हैं। वो एक पूरे माहौल को, जैसे एक यूनिवर्सिटी कैंपस को, मुसलसल देखते हैं और खुद सीखते हैं कि यहाँ नॉर्मल रवैया क्या है। और जैसे ही कोई इस नॉर्मल रवैये से हटकर कुछ करता है, जैसे कोई अचानक भागने लगे या कहीं लड़ाई शुरू हो जाए, तो ये सिस्टम फौरन उसे पहचान कर अलर्ट भेज देता है। जासूसी के दुनिया में भी एआई एक गेम चेंजर है।
केटी जोन्स की कहानी इसकी एक बेहतरीन मिसाल है। ये कोई असली खातून नहीं थी, इसका चेहरा एआई ने बनाया था। इसकी पूरी ऑनलाइन शिनाख्त जाली थी, लेकिन इस जाली शिनाख्त को इस्तेमाल करके आला अमरीकी हुकूमती अहलकारों के साथ ताल्लुकात कायम किए गए। ये जाहिर करता है कि किस तरह एक गैर मौजूद शख्स को इस्तेमाल करके सेंसिटिव मालूमात तक रसाई हासिल की जा सकती है। और फिर जंग का मैदान है। रिपोर्ट्स के मुताबिक एक फौजी कार्रवाई में एआई का इस्तेमाल किया गया। 6 महीनों की कैमरा फुटेज और मोबाइल फोन डेटा, यानी एक बहुत बड़े डेटा के समंदर का तज्जिया करके एक हाई प्रोफाइल हदफ की लोकेशन का पता लगाया गया। इसके बाद 3 मुख्तलिफ जगहों पर एक साथ हमला किया गया। ये काम इंसानों के लिए इतनी तेजी और दुरुस्ती से करना तकरीबन नामुमकिन था। ये दिखाता है कि जदीद जंग में अब डेटा और एआई सबसे ताकतवर हथियारों में से एक हैं। लेकिन ये ना समझें कि ये खतरा सिर्फ हुकूमतों और फौजों तक महदूद है। ये खतरा अब हमारी जेबों में, हमारे स्मार्टफोन्स और हमारे घरों में मौजूद स्मार्ट डिवाइसेस के जरिए हम तक पहुंच चुका है। अब देखते हैं कि एआई से चलने वाली निगरानी आम अफराद को कैसे निशाना बना रही है। ये कुछ सबसे खतरनाक एआई स्पाईवेयर हैं जो आज मौजूद हैं। पेगासस एआई, जो आपकी सबसे महफूज समझी जाने वाली ऐप्स जैसे व्हाट्सएप के अंदर भी झांक सकता है। ब्लैक फैंटम, जो डीप फेक टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके आपसे वो काम करवा सकता है जो आप कभी ना करें। और गोस्ट विजन, जो आपके स्मार्ट घर के कैमरास और माइक्रोफोन्स को कंट्रोल करके आपके अपने घर को आपके खिलाफ इस्तेमाल कर सकता है। ये खामोश और ज़हीन दुश्मन हैं जो हमारी प्राइवेसी पर हमला करने के लिए हर वक्त तैयार रहते हैं। और इसके माली नताइज कितने तबाहकुन हो सकते हैं, इसका अंदाज़ा इस वाक़े से लगाएं। एक बड़ी कंपनी को $50 मिलियन का नुकसान उठाना पड़ा। कैसे? मुजरिमों ने उनके सीईओ की आवाज़ की एआई के जरिए बिल्कुल हूबहू नकल तैयार की और फाइनेंस डिपार्टमेंट को फ़ोन करके एक अर्जेंट ट्रांसफ़र करने को कहा। आवाज़ और लहजा इतना असली था कि किसी को शक तक नहीं हुआ। ये जाहिर करता है कि हम अब अपनी सुनने के हिस्स पर भी भरोसा नहीं कर सकते। और शायद सबसे खौफनाक बात यह है कि यह खतरा अब हमारे घरों की चार दीवारी के अंदर आ चुका है। साइलेंट स्टॉकर जैसे स्पाईवेयर ने हजारों घरों के स्मार्ट डिवाइसेस को हैक किया। इसका मतलब है कि हमलावरों को उन घरों के सिक्योरिटी कैमरों, माइक्रोफोन्स और यहां तक के दरवाजों के लॉक्स तक रिमोट रसाई हासिल हो गई। ये प्राइवेसी पर एक ऐसा हमला है जिसका तस्वुर करना भी मुश्किल है। तो हम खुद को कैसे बचा सकते हैं? कुछ निशानियां हैं जिन पर नजर रखना जरूरी है। अगर आपके फोन की बैटरी अचानक बहुत तेजी से खत्म होने लगे, या आपका डेटा इस्तेमाल अचानक बढ़ जाए, या कॉल्स के दौरान अजीब आवाजें आएं, तो ये खतरे की घंटी हो सकती है। ये छोटी छोटी अलामात इस बात का इशारा हो सकती हैं कि आपके आले में कोई बिन बुलाया मेहमान मौजूद है। अब जबकि हम खतरे की संगीनी को समझ चुके हैं, तो सवाल ये है कि इसका मुकाबला कैसे किया जाए। हम अपने डिजिटल किले को कैसे मजबूत बना सकते हैं? इसका जवाब एक दो जहती हिकमत अमली में है। ये एक ऐसी जंग है जिसे हमें 2 महाजों पर लड़ना होगा, एक मुआशरती सतह पर और दूसरा ज़ाती सतह पर। इस जंग को जीतने के लिए हमें 2 सतहों पर काम करना होगा। माशरती सतह पर हमें इदारों को मजबूत करना होगा, ऐसी टेक्नोलॉजीज बनानी होंगी जो एआई फेक्स का पता लगा सकें और कानून बनाने होंगे। और दूसरी तरफ ज़ाती सतह पर हम में से हर एक को अपनी हिफाजत के लिए इकदाम करने होंगे, जैसे अपने सॉफ्टवेयर को अपडेट रखना और अपनी ऑनलाइन आदतों को महफूज बनाना। हमारा पहला और सबसे बड़ा मुआशरती दिफा है डिटेक्शन, यानी जाली मवाद का पता लगाना। दुनिया भर में मुहक्किकीन ऐसे एआई सिस्टम बना रहे हैं जो डीप फेक्स और दीगर जाली मवाद को पहचान सकें। लेकिन ये एक ना ख़त्म होने वाली दौड़ है। जैसे ही कोई नया और बेहतर डिटेक्टर बनाया जाता है, जाली मवाद बनाने वाले भी इससे बचने का कोई नया तरीका निकाल लेते हैं। ये टेक्नोलॉजी की एक मुसलसल जंग है। एक और बहुत ताकतवर हल है प्रोवेनेंस। इसका मतलब है किसी भी तस्वीर या वीडियो के माखज़ और उसकी तारीख को ट्रैक करना। इसको ऐसे समझें कि हर तस्वीर या वीडियो के साथ उसका एक डिजिटल पासपोर्ट या बर्थ सर्टिफिकेट मुंसलिक हो। वो सर्टिफिकेट हमें बताएगा कि ये तस्वीर कब, कहाँ और किस कैमरा से ली गई और क्या उसमें बाद में कोई तब्दीली की गई है। इस तरह हम सिर्फ तस्वीर देखकर नहीं, बल्कि उसकी तारीख देखकर उसकी असलियत की तस्दीक कर सकेंगे। और आखिर में वो इक़दामात जो हम सब अपनी हिफाजत के लिए उठा सकते हैं। अपने फ़ोन और ऐप्स को हमेशा अपडेट रखें। ये सिर्फ नए फीचर्स के लिए नहीं होता, बल्कि ये आपके डिजिटल किले की दीवारों को मजबूत करता है। हसास बातचीत के लिए इनक्रिप्टेड ऐप्स का इस्तेमाल करें और सबसे अहम, अपनी ऐप्स की परमिशंस को बाकायदगी से चेक करें। क्या किसी ऐप को वाकई आपके माइक्रोफोन या कैमरे तक रसाई की जरूरत है? ये छोटे छोटे इक़दामात मिलकर एक बड़ा फर्क पैदा कर सकते हैं। आखिर में हमें एक बहुत बड़े सवाल का सामना है। एक ऐसे मुस्तकबिल में जहां एआई से बना झूठ हकीकत से अलग नहीं किया जा सकेगा,
हम सच्चाई का तायुन कैसे करेंगे? क्या सच वो होगा जो हमारी आंखें देखती हैं, या सच वो होगा जिसकी हम डिजिटल तौर पे तस्दीक कर सकते हैं? शायद मुस्तकबिल में सच्चाई देखने की चीज़ नहीं, बल्कि तस्दीक करने की चीज़ बन जाएगी। ये वो सवाल है जो आने वाले वक्त में हमारी डिजिटल दुनिया की बुनियाद रखेगा।